सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले जांबाज अफसरों की कहानियां आपने सुनी होंगी। फिल्मों में सिंघम जैसे किरदार देखे होंगे। फिल्म गंगा जल में आपने जिले के एसपी के ट्रांसफर को रोकने के लिए पूरे शहर को सड़क पर निकलते देखा होगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा हकीकत में भी हो सकता है? हम आपको नहीं जाने देंगे साहब। आंदोलन हो जाएगा, चक्का जाम कर देंगे। सरकार का फैसला गलत है, उसको बदलना होगा। पब्लिक अब जाग गया है सर, टोटल सपोर्ट मिलेगा आपको। आप भी बस आंख मूंद के सपोर्ट कीजिए। अमित कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है फिल्म गंगा जल, जिसमें जिले के एसपी के तबादले से नाराज जनता सड़क पर उतर आई है। अमित कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीर। दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं और जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक फिल्म है तो दूसरी असल जिंदगी की तस्वीर, लेकिन वजह दोनों में एक है। जनता जिले के चहेते एसपी का तबादला रुकवाना चाहती है। असल जिंदगी में जिस एसपी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए जनता सड़क पर उतरी है, वो है गौरव तिवारी, आईपीएस, बैच 2010, पद पूर्व पुलिस अधीक्षक कटनी। कटनी में जनता सड़क पर गौरव तिवारी के तबादले के खिलाफ उतरी है, जिनका 6 महीने में दूसरी बार तबादला हुआ है। गौरव तिवारी के तबादले का कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएं, उससे पहले मिलिए सिस्टम के दूसरे सिंघम से। यह है ऋषिराज भाटी, जिन्हें 24 घंटे के अंदर डीडीए के जनसंपर्क निदेशक के पद से हटा दिया गया। ऋषिराज दिव्यांग है और डीडीए की दलील है कि वो शारीरिक तौर पर अपने पद के योग्य नहीं है। गौरव तिवारी और ऋषिराज भाटी ये वो अफसर हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कटनी में जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी है, उससे साफ है कि जनता सिस्टम के सिंघम के साथ है। मध्य प्रदेश का कटनी पिछले करीब 1 हफ्ते से बंद है। जनता एसपी गौरव तिवारी के तबादले के खिलाफ सड़क पर है। दुकानों की शटर डाउन है, लेकिन जनता के जज्बातों की खबर मिलते ही सियासत की दुकानें जरूर खुल गई हैं। बात बढ़ी तो जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ गई। सवाल यह है कि एक आईपीएस के तबादले में ऐसा क्या है जो पूरा शहर सड़क पर आ गया है? हे ईश्वर, हमें इस समय ऐसे साथी दो जिनके इरादे मजबूत हों, हृदय महान हो, इरादे पक्के हों, और वो तैयार हों, जिन्हें लालच खत्म न कर सके, जिन्हें खरीदा न जा सके, जिनकी अपनी सोच हो, जिन्हें खुद पर यकीन हो, जिनमें आत्मसम्मान हो। यह है गौरव तिवारी का व्हाट्सएप स्टेटस, जो 6 महीने के अंदर 2 तबादले के बाद शायद उनके जहन में गूंज रहा है। और इसी तबादले की एक और गूंज उस शहर में भी उठी है जहां से उनका ट्रांसफर हुआ है, यानी मध्य प्रदेश का कटनी। कटनी में सड़क पर उतरी है जनता एसपी गौरव तिवारी के तबादले का विरोध कर रही है। वैसे किसी अफसर का तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन गौरव तिवारी के तबादले पर उबाल आ गया है। ईमानदार अफसर का तबादला किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का निर्णय बदलना चाहिए। श्री गौरव तिवारी को पदस्थ करना चाहिए। गौरव के तबादले पर जनता के गुस्से की आग पर सियासी रोटियों को सेकने की भी शुरुआत हो चुकी है। गौरव तिवारी का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए कांग्रेस ने अब गौरव के तबादले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा,
जब तक गौरव तिवारी को उनका अधिकार नहीं दिया था। उनका आदेश अगर कैंसिल नहीं किया तो हम लोग सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे। एक आईपीएस के तबादले पर इस रण के पीछे एक बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। आरोप है कि गौरव का तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि वो 500 करोड़ के हवाला कांड में राज्य के एक मंत्री पर शिकंजा कसने वाले थे। इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि लघु उद्योग मंत्री संजय पाठक के दबाव में गौरव तिवारी का तबादला किया गया है, क्योंकि गौरव जिस हवाला कांड की जांच कर रहे थे उसमें संजय पाठक का भी नाम आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने अपने अधीनस्थ एक मंत्री को बचाने के लिए एक ईमानदार और कार्यशैली में दक्ष एसपी का स्थानांतरण कर। हालांकि मंत्री संजय पाठक सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। तबादले पर भी उनका कहना है कि ये एक प्रक्रिया है और उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। योग्य अधिकारी होता है, उसको कहाँ किस योग्य है, कहाँ पे बैठाना चाहिए, ये बड़े स्तर का विषय है। हवाला कांड की जांच कर रहे एसपी के तबादले पर उठी आग की तपिश मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंची। सड़क पर उतरा विपक्ष मंत्री संजय पाठक को हटाने और एसपी का तबादला रद्द करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने दोनों मांग ठुकराते हुए हवाला कांड की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने का आदेश दे दिया है। इसकी बेहतर और ठीक जांच ईडी कर सकती है और इसलिए हम ईडी को ये आग्रह कर रहे हैं कि वो पूरी जांच अपने हाथ में लें। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद भी एसपी के तबादले से भड़का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बाद रेल रोकने का अभियान शुरू कर दिया है। हालात बिगड़ने पर पुलिस को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। पुलिस ने इसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक आईपीएस के तबादले पर इस कदर छिड़ी जंग के पीछे 500 करोड़ का हवाला कांड है। इस मामले में आरोप मंत्री पर हैं और गौरव तिवारी नाम के जिस अफसर का तबादला हुआ है उनकी छवि असल जिंदगी के सिंघम अफसर जैसी है, क्योंकि उनके तबादले पर पहले जनता ने ही विरोध शुरू किया था। शहर की दुकानें बंद हो गईं, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसकी खबर मिलते ही सियासी दुकानें भी खुल गईं, लेकिन हालात को देखकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य से रिपोर्ट मांगी। सवाल ये है कि क्या है ये हवाला घोटाला जिसकी गौरव तिवारी जांच कर रहे थे। इस घोटाले में मंत्री संजय पाठक का नाम कैसे आया? इस मामले में अब तक हुई जांच में क्या सामने आया? इस घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हैं? इसका कच्चा चिट्ठा भी आज हम खोलेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 500 करोड़ के हवाला कांड में मंत्री संजय पाठक का नाम कैसे आया। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में आईपीएस गौरव तिवारी के तबादले पर इसलिए जंग छिड़ी है क्योंकि आरोप है कि उनका तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि वो 500 करोड़ के जिस हवाला कांड की जांच कर रहे थे उसमें राज्य के लघु उद्योग मंत्री संजय पाठक शिकंजे में फंसने वाले थे। 500 करोड़ का यह हवाला कांड शिवराज सरकार की मुश्किल बढ़ाता नजर आ रहा है। आईपीएस अफसर गौरव तिवारी के कटनी जिले से तबादले का पिछले कई दिनों से इसी तरह विरोध हो रहा है। आरोप है कि गौरव तिवारी का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि वो जिस 500 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे थे उसकी आज राज्य के लघु उद्योग मंत्री संजय पाठक तक पहुंच रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में चिंगारी संजय पाठक तक पहुंची कैसे? दरअसल 9 महीने पहले आयकर विभाग ने कटनी के सतीश सरावगी, उसके भाई और नरेश फौजदार नाम के शख्स को 500 करोड़ के हवाला कारोबार का आरोपी बनाया था। आयकर विभाग को 100 फर्जी नाम और पहचान से खोले गए खातों का पता चला। इसमें ज्यादातर खाते एक्सिस बैंक में थे। इन फर्जी खातों में कालाधन जमा करके अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा था। आयकर विभाग के मुताबिक इसमें कई खाते ऐसे नाम पर थे जिन्होंने कमीशन लेकर अपने नाम पर कालाधन सफेद करने में मदद दी।
छत्तीसगढ़ के कम से भी कम नहीं तो 300 के आसपास व्यापारी तो थे उस रैकेट में जिनके नाम आए हैं। उसमें नहीं व्यापारी, उसमें ग्वालियर के भी थे, इंदौर के भी थे, भोपाल के भी थे और जबलपुर के भी थे। बट हेडक्वार्टर इस रैकेट का कटनी, सतना, जबलपुर। इस हवाला कांड के शिकार ये है रजनीश। रजनीश के नाम पर 4 खाते खुले हुए थे जिसमें 17 करोड़ की रकम थी, लेकिन रजनीश ने ना तो कभी इतने पैसे देखे हैं और ना ही उन्हें इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन वो आज भी आयकर विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मार्च में से आयकर विभाग के चक्कर काट रहा हूँ, ना कोई काम, मेरा जो भी थोड़ा बहुत काम मिलता है तो आयकर विभाग में आने जाने में मेरा किराया भाड़ा लग जाता है यहाँ से यहाँ जाने में। और सर जिसके पास काम मांगने जाता हूँ तो वही बोलते तो यार करोड़पति कहाँ से काम करेगा। इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो जो खुलासे हुए उससे मंत्री संजय पाठक के रिश्ते हवाला कांड के आरोपी सरावगी से जुड़ गए। 6 जनवरी को पुलिस ने हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी के यहाँ काम करने वाले संजय तिवारी को हिरासत में लिया। इसके बाद संजय तिवारी की पत्नी पुष्पलता सामने आई। पुष्पलता ने दावा किया कि सतीश और मंत्री संजय पाठक के करीबी रिश्ते हैं। पुष्पलता का कहना है कि सरावगी उसके पति को मंत्री संजय पाठक का नाम लेकर धमकाता था। पड़ी माने छापा पड़ा था अभी उसके सतीश सरावगी के यहाँ, तो हम लोगों को बोले मगर वो आते थे, नोटिस आते थे। सतीश भैया ने साफ कहा कि अगर तू नौकरी छोड़ता है या छोड़ दे और जहाँ जाना हो वहाँ चला जा, मैं तेरा घर भी बिकवाऊंगा खड़े होके और तुझे जान से ही मरवा दूँ। हालांकि संजय तिवारी की पत्नी के इस दावे के बारे में मंत्री संजय पाठक का कहना है कि महिला को बरगलाया गया है कि अगर वो उसका नाम लेगी तो उसका पति बच जाएगा। पार्टी की सरकार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी और बड़े स्तर का निर्णय होता है, गृहमंत्री जी स्तर का निर्णय होता है, मेरा विभाग भी नहीं, गृह मंत्रालय, तो जो भी निर्णय होता है दक्षता के आधार पर होता है। मंत्री संजय पाठक भले ही महिला के दावों पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर से उनकी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि इसमें वो सतीश सरावगी के साथ नजर आ रहे हैं। इस मामले की आंच यही नहीं रुकी। मध्य प्रदेश में आरटीआई एक्टिविस्ट सौरभ नायक ने कुछ दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया है कि मंत्री संजय पाठक और सतीश के गहरे रिश्ते हैं। सौरभ नायक का दावा है कि संजय पाठक के परिवार के सदस्यों की कंपनियों में सतीश निदेशक हैं। जानकारी इंटरनेट और अन्य माध्यमों से यह बात स्पष्ट रूप से साबित करती है कि हवाला कारोबारी श्री सतीश सरावगी, श्री मनीष सरावगी व उनके बिजनेस पार्टनर जो कि महेंद्र कुमार गोयनका, उनकी कंपनी नील निधि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता से रजिस्टर्ड है, वो संजय पाठक जी के साथ अंशिता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं। इसी तरह हवाला कांड की ये आज मंत्री संजय पाठक तक पहुंची। मंत्री संजय पाठक के हवाला कारोबारी से रिश्तों के आरोप सामने आने के बाद जिले के एसपी गौरव तिवारी का तबादला हो गया। इसके बाद जनता सड़क पर उतर आई। जनता के बीच ये संदेश गया कि एक ईमानदार अफसर को उसकी ईमानदारी की सजा मिल रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि तबादला सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया। व्यर्थ में विवाद जोड़े जा रहे हैं। एक बड़े जिले में छिंदवाड़ा खाली था और इसलिए जो तबादला बोर्ड रहता है उसने एक स्थानांतरण किया है। 500 करोड़ के इस हवाला कांड की जांच कई महीनों से जारी थी, लेकिन आईपीएस गौरव तिवारी के तबादले से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। गौरव के तबादले को सरकार भले ही सामान्य प्रक्रिया कह रही है, लेकिन गौरव के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने जैसे ही घोटाले की जांच आगे बढ़ाई, उसका तबादला कर दिया गया। दार लोगों का नाम आने लगा। 500 करोड़ का हवाला कांड था और फर्जी फर्मों का नाम से पेमेंट किया गया था। वो चाय के दुकानदार हैं, नौकर हैं, लेकिन उनके खाते से सैकड़ों करोड़ रुपया निकाला गया था टर्नओवर। तो छानबीन हुआ तो उसमें सब पकड़े गए। अब इस पूरे घोटाले की जांच के आदेश प्रवर्तन निदेशालय को दे दिए गए हैं, लेकिन कटनी की जनता को अब भी अपने एसपी का इंतजार है। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और गौरव तिवारी के बाद आपको दिखाते हैं दिल्ली के ऋषिराज भाटी की दास्तान, जिन्हें पद संभालने के 24 घंटे बाद ही ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन गौरव और ऋषिराज की तरह और भी कई नाम हैं जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई।
कटनी के सिंघम गौरव तिवारी की ही तरह सिस्टम से जूझने की दूसरी कहानी है दिल्ली के ऋषिराज भाटी की, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 24 घंटे के अंदर पद से हटा दिया। डीडीए ने इन्हें जनसंपर्क विभाग का निदेशक नियुक्त किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर हटा भी दिया क्योंकि ऋषिराज दिव्यांग हैं। ऋषिराज के मुताबिक डीडीए का कहना है कि दिव्यांग होने की वजह से उन्हें हटा दिया गया। उनका मानना था कि उनको डायरेक्टर पीआर हैंडीकैप्ड आदमी नहीं चाहिए, वेरी कॉम्पिटेंस या क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं है, तो जो कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। ऋषिराज पिछले 26 सालों से अलग अलग सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं। दिल्ली सरकार की बिजली कंपनी में पिछले 16 साल से जनसंपर्क अधिकारी हैं। वो हर रोज अपनी कार खुद चलाकर दफ्तर जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद डीडीए के अफसरों को उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं हुआ। 26 साल टोटल नौकरी है और पिछले 16 साल से मैं पब्लिक रिलेशंस में हूँ। पहले असिस्टेंट पीआरओ था, फिर उसके बाद में पिछले 10 साल से पीआरओ हूँ। उसमें कभी कोई नहीं एनकरेजमेंट मिला है और सारे मुझे अप्रिसिएशन मिला है। इस मामले में डीडीए के अफसर कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन कमिश्नर एम.के. गुप्ता ने सफाई जरूर दी है। हर विभाग का काम अलग होता है। डीडीए का काम ऐसा है कि जिसमें अवैध निर्माण भी तोड़ना होता है। जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो असुविधा का अंदाजा हुआ। उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अफसर को ही देखना होता है कि वो कितना लंबा सफर तय कर सकते हैं। उनसे बातचीत के बाद उनकी असुविधा को देखकर ये फैसला लिया गया। डीडीए का चेयरमैन दिल्ली का उपराज्यपाल होता है। हमने इस बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सर डायरेक्टर पीआर को अपॉइंट किया गया था सर, उनका ये कहना है कि इसलिए हटाया गया क्योंकि विकलांग हैं। गौरव और ऋषिराज के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये है लांस नायक यज्ञ प्रताप, जिन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी बात कही है। यज्ञ प्रताप की शिकायत है कि जवानों से ऐसे काम कराए जाते हैं जो उनकी गरिमा के खिलाफ है, इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए। सेना में जवानों से इस तरह का काम कराने को लेकर पहले भी आवाज उठ चुकी है, लेकिन यज्ञ प्रताप ने एक बार फिर आवाज उठाकर इसे खत्म करने की मांग की है। से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियां साफ कर रहे हैं। कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं। ये है सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह। जीत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर सीआरपीएफ में मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। मथुरा के रहने वाले जीत सिंह ने वीडियो में अपील की है कि सीआरपीएफ के जवानों की भी सेना के जवानों जैसी ही सुविधाएं हों। उन्होंने सीआरपीएफ और सेना के जवानों की सुविधाओं में फर्क पर सवाल उठाए हैं। झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है, ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। ये है बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव, जिनके वीडियो ने देश भर में बहस छेड़ दी है। तेज बहादुर ने बीएसएफ में मिलने वाले खाने पर सवाल उठाते हुए 3 वीडियो जारी किए थे, जिसके बाद सरकार ने जांच शुरू कर दी है। अब तेज बहादुर का आरोप है कि बीएसएफ के अफसर उन पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। इन सभी मामलों के सामने आने के बाद सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जवानों की समस्याओं पर सरकार जरूरी कदम उठाएगी। सामने में आए हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेता है। तो अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते। समय समय पर सिस्टम के खिलाफ इसी तरह सिंघम आते रहे हैं और ऐसे सिंघम की वजह से कई बार व्यवस्था में बदलाव भी हुए हैं। और कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट अर्पिता आर्या के साथ।